एसएन ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप एसएन ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। एसएन ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को एसएन ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। मास्टर भंवरलाल गर्ल्स कॉलेज का उद्घाटन हुआ। नया भवन बनने तक अस्थायी भवन में चलेगा कॉलेज। समाज सेवी पवन तोदी ने 8 बीघा जमीन नए भवन के लिए दान की। विधायक मनोज मेघवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में बने पट्टों का वितरण किया। 501 रुपए में बनाए जा रहे हैं 69 के पट्टे। विधानसभा में कांग्रेस नेताओं की जयंती भूले कार्यकर्ता, 2 लोग ही शामिल हुए कार्यक्रम में। मास्टर भंवरलाल गर्ल्स कॉलेज के अस्थायी भवन का शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्य केसर देवी और विधायक मनोज मेघवाल ने किया। पीसीबी स्कूल के हॉस्टल में शुरू हुए कॉलेज में फिलहाल 200 छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। 7 विषयों के लिए 7 प्रोफेसर नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से 5 विद्या संबल योजना के तहत अगले हफ्ते तक ज्वाइन करेंगे। फिलहाल सुलोचना सोनी ने प्रिंसिपल के रूप में प्रभार संभाल लिया है और कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। उद्घाटन कार्यक्रम में सुजानगढ़ के जाने माने समाज सेवी पवन तोदी ने सालासर रोड पर 8 बीघा जमीन कॉलेज के लिए देने की घोषणा की। पवन तोदी, हरिप्रसाद तोदी व प्रदीप तोदी का विधायक ने आभार जताते हुए स्वागत किया। उन्होंने बताया कि कॉलेज के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। तोदी परिवार के जमीन देने के बाद अब जल्द ही कॉलेज का निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिवंगत मास्टर भंवरलाल ने सुजानगढ़ के लिए बड़े काम करवाए। उनके चले जाने के बाद मुख्यमंत्री ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में शहर को यह सौगात दी है। पवन तोदी ने कहा कि ओबीसी प्रकोष्ठ के बजरंग सैन ने उन्हें कॉलेज के लिए जमीन देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में नए कॉलेज और कनोई बालिका स्कूल की छात्राओं ने कई कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। मास्टर भंवरलाल गर्ल्स कॉलेज के शिलापट का विधायक शहीद केसर देवी, पूसाराम कोदारा, सभापति नीलोफर गौरी, पवन तोदी, रामअवतार मंगलहरा, बाबूलाल कुलदीप, इद्रिश गौरी, विद्याधर बेनीवाल, गणेश ढाका ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उप सभापति अमित मारोठिया, दीवान सिंह, भानीसरिया, धर्मेंद्र कीलका, मुकुल मिश्रा, बजरंग सैन, निरंजन सोनी, राम नारायण प्रजापत, धनाराम प्रजापत, मधु वागरेचा, सरला पांडे, दिनेश पीपलवा, प्रदीप राग, सरोज पूनिया, स्नेहलता मिश्र, मनसुख गोदारा आदि मौजूद थे। सविता राठी ने कार्यक्रम का ऊर्जावान संचालन किया। और उनकी सहभागिनी अरे माड़ा फेरी के द्वारा साथ में कौन दिन आनंद सभापति जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट 2021 में सुजानगढ़ को एक बहुत बड़ी सौगात दी थी, जिसमें कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ में घोषणा की थी खोलने की। माननीय भवन सिंह जी भाटी ने प्रयास करके इसी सत्र में 2021-22 में इस विद्यालय का शुभारंभ करवा दिया और बड़ी खुशी की बात है कि आज उस जो कॉलेज खुला है उसका शुभारंभ हुआ है। इसमें एडमिशन 200 हो चुके हैं और अब नियमित इसमें पढ़ाई शुरू होगी। और ये मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस महाविद्यालय को उन्होंने मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी के मेघवाल के नाम से उसी दिन बजट में घोषणा कर दी थी कि उनके नाम से ये कॉलेज खुलेगा। और आज एक और बड़ी घोषणा
हमारे भामा शाह तोदी परिवार द्वारा, जिसमें पवन जी तोदी, प्रदीप जी तोदी, इनके बड़ी भाई हरिप्रसाद जी तोदी, इनके द्वारा एक बेशकीमती ज़मीन 8 बीघा ज़मीन 20,000 मीटर ज़मीन देने की घोषणा की है सालासर रोड पे, जहाँ पे अब जल्दी ही उस ज़मीन पे नया भवन बन के वहाँ ये अब कन्या महाविद्यालय जो बाद में चालू होएगा। और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया है, 6 करोड़ रुपए की राशि से जो भवन बनेगा, और उसमें उसके बाद कन्या अभी अस्थायी भवन इस पीसीबी स्कूल के छात्रावास में, जिसमें भी हमारे पवन जी तोदी ने काफ़ी योगदान दिया है, वहाँ आज से ये शुरू हो चुका है। अब यहाँ जो सोमवार है वहाँ से यहाँ नियमित कक्षाएं भी लगेंगी। इसके लिए 2 स्टाफ यहाँ आ चुके हैं, बाकी 5 गेस्ट फैकल्टी के जो प्रोफेसर है उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया है, शायद सोमवार मंगलवार तक वो भी पूरी हो जाएगी, और 7 विषय के 7 प्राध्यापक होंगे, वो उसके बाद यहाँ नियमित पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो तोदी परिवार ने ज़मीन दी है उसमें नए भवन की जो नियम प्रक्रिया है प्रक्रिया होकर वहाँ नया भवन बनेगा, और एक सुजानगढ़ शहर की बहुत बड़ी जगह। धन्यवाद। शहर में, हमारे ही गांव में और हमारे ही मोहल्ले में मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम से कॉलेज खुला है। हमें बहुत ही अंदर से खुशी हो रही है, और हम सबसे यही करना चाहेंगे कि अपनी बच्चियों को इसी महाविद्यालय में प्रवेश दें। खुशी की बात है कि हमारे शहर में, हमारे गांव में कॉलेज खुली है। हमारे यहाँ आस-पास में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं थी। हमें अच्छा लगा कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम से हमारे बहुत खुशी कॉलेज खुली है। गर्व की बात है कि सुजानगढ़ में लड़कियों की कॉलेज खुली है, जहाँ पे कन्याओं को बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध है। पहले हमें शहर से दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, और अब हमें यहाँ सुजानगढ़ में ये सुविधा उपलब्ध हो रही है। नाम संजना प्रजापति। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आज कि यहाँ पे कॉलेज खुली है सुजानगढ़ शहर में, बहुत खुशी की बात है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगी कि हर लड़की यहाँ पे एडमिशन ले। मैं फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत गौरव हो रहा है। हमारे यहाँ पर 200 छात्राओं का एडमिशन हुआ है। अभी परमानेंट स्टाफ में 2 एसोसिएट प्रोफेसर लगाए हैं, जिसमें मैं सीनियर हूँ, जो मैं प्राचार्य का कार्यभार देख रही हूँ, और एक पॉलिटिकल साइंस की मैडम है जिनका नाम डॉक्टर शिखा अग्रवाल है। बाकी हमारे यहाँ जो 7 सब्जेक्ट नए खुले हैं, उन 7 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट के तो हम दोनों हैं, बाकी 5 सब्जेक्ट के लिए विद्या संबल योजना के अंतर्गत नोडल कॉलेज प्रोसेसर कर रहा है। प्रक्रिया चल रही है और आयुक्तालय भेजा हुआ है प्रक्रिया करके। अगले हफ्ते में वो 5 जो लेक्चर्स हैं वो आ जाएंगे, और पढ़ाई शुरू हो चुकी है। हम लोग 15-20 दिनों से क्लास बराबर ले रहे हैं दोनों सब्जेक्ट्स की। इसी बीच ये कार्यक्रम आ गया। कल परसों में सूचना मिली थी, तो हमने इस कार्यक्रम की तैयारी करा के, आज हमारे अवकाश है लेकिन फिर भी हम कार्यक्रम की तैयारी के लिए छात्रों को बुलाया है, और छात्राएं तैयारी करके अभी अच्छा सा प्रोग्राम होगा, आप सब देखिएगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत बने पट्टों का शुक्रवार को विधायक मनोज मेघवाल ने वितरण किया। आयुक्त सोहनलाल नायक ने बताया कि शिविरों में लगातार बन रहे 69A और कृषि भूमि नियमन के जो पट्टे बनाए गए, उनमें से 50 से ज्यादा लोगों को पीसीबी स्कूल में मौके पर ही पट्टे दिए गए। उन्होंने बताया कि पुरानी लीज डीड को भी फ्री होल्ड में बदला जा सकता है, सरकार ने इसके लिए विशेष छूट दी है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिविरों का फायदा उठाने की अपील की। इस दौरान मुसारम कोदारा, विद्याधर बेनीवाल, सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोटिया, इद्रिश गौरी, दीवान सिंह भानीसरिया, कन्हैयालाल शर्मा आदि मौजूद थे। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो अगर और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा हमें पट्टे बनेंगे। आयुक्त साहब से, सभापति जी से मेरी अपील रहेगी कि आप भी जो भी प्रकरण आपके सामने आ रहे हैं उनको निस्तारित करने का काम करें। उसमें कोई कमी निकलती है तुरंत उसको निकाल के आगे प्रेषित करें, ताकि जो पट्टा लेने वाला है उस कमी को दुरुस्त कर सके, कोई कागजी खानापूर्ति है उसको पूर्ति कर सके, या जो उसको पैसे का प्रबंध करना है, क्योंकि जो नियमन वाली फाइलें उनमें पैसे भी उनके जमा है, उसको भी वो जो राशि वो अपनी व्यवस्था करके आप तक जमा करा सके, ताकि आप पट्टा दे सके। तो इसलिए आप फाइल का जल्दी से जल्दी निस्तारण करें। राजस्थान सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान से आज जो मुझे पट्टा मिला है, इसको प्राप्त करके बहुत अत्यधिक खुशी है। और ये राजस्थान सरकार की बहुत ही शानदार और अच्छी योजना है। जो लोग बहुत दिनों से और चक्कर लगाते रहते हैं, उनको इस प्रकार से और सुगम सुविधाजनक प्रशासन शहरों के संघ के माध्यम से पट्टे मिले हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही शानदार योजना है, और इसके लिए मैं प्रशासन शहरों के संघ के साथ साथ में राजस्थान सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ।
बाहरी नेताओं की दखलंदाजी के चलते बिदासर की कांग्रेस इन दिनों दो गुटों में बंटती नजर आ रही है। यहां दिवंगत कांग्रेस नेताओं की जयंती पर कार्यकर्ताओं का टूटा पड़ गया। जानकारी के अनुसार नगर कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व पूर्व कैबिनेट मंत्री व सुजानगढ़ के पूर्व विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल की सिर्फ दो कार्यकर्ताओं ने ही जयंती मनाकर उन्हें याद किया। आपको बता दें कि बिदासर वैसे तो लंबे समय से ही दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल के चाहने वालों का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज उनकी जयंती को स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ता भूल गए, जिसके चलते सिर्फ दो कार्यकर्ता जिसमें पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जवाहर सिंह राठौड़ व कांग्रेस नेता जगदीश प्रसाद नाई ही पुष्पांजलि कार्यक्रम में नजर आए। इसके अलावा स्थानीय नेताओं में से कोई भी दिवंगत नेता को पुष्पांजलि देने नहीं पहुंचे, जो कस्बे में चर्चा का विषय रहा। आज पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश की स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और हमारे पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की जयंती है। हम नगर कांग्रेस कार्यालय में इनकी जयंती मना रहे हैं और श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। सिर्फ दो कार्यकर्ताओं द्वारा आज श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं, बाकी कार्यकर्ता नहीं आए, क्या कारण है? ये तो नगर अध्यक्ष का ही काम है। नगर अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि आज दो महापुरुषों की जयंती है नगर कांग्रेस कार्यालय में, उनको सबसे पहले सूचना देनी चाहिए। हो सकता है किसी को सूचना नहीं दी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा जी और हमारे लोकप्रिय स्वर्गीय नेता मास्टर जी भंवरलाल जी मेघवाल की जयंती आज कार्यालय में मनाई गई। और हमारे दोनों महान नेता थे, विकास पुरुष थे, भारत देश में विकास किया, पूरे राजस्थान में विकास की गंगा बुआई। इनको मैं आज फूल चढ़ा रहा हूँ और हमेशा ही चढ़ाएंगे। शुक्रवार को सरदारशहर के भानीपुरा थाना क्षेत्र के गांव हरदेसर के पास मेगा हाईवे पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। यहां एक सवारियों से भरी हुई निजी बस पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस और भानीपुरा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची भानीपुरा पुलिस ने लगभग आधा दर्जन निजी वाहनों व 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को आनन फानन में सरदारशहर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया। इतने बड़े हादसे में गनीमत यह रही कि किसी घायल की मौत नहीं हुई। मिल रही जानकारी के अनुसार रातूसर गांव से निजी बस सरदारशहर आ रही थी। इसी बीच मेगा हाईवे हरदेसर गांव के पास अचानक सामने से आ रही एक बोलेरो गाड़ी को बचाने के प्रयास में निजी बस पलट गई और मौके पर ही चीख पुकार मच गई। हादसे में 4 बच्चे 8 महिलाओं सहित 25 के करीब सवारियां घायल हो गई। सूचना पर मौके पर कांग्रेस नेता अनिल शर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, नूर मोहम्मद, राज खोकर, रामलाल मिश्र सहित कई अन्य राजकीय अस्पताल पहुंचे और घायलों को उपचार में सहयोग किया। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 महिला, 1 बच्चे सहित 5 को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। भानीपुरा पुलिस सरदारशहर के राजकीय अस्पताल में पहुंची और घायलों के पर्चा बयान लिए। वहीं हादसे में अन्य घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। ये अभी सूचना मिली थी भानीपुरा थाना क्षेत्र में हरदेसर गांव के पास कि मेगा हाईवे पर बस जो है वो पलट गई। तो तुरंत हॉस्पिटल स्टाफ को अलर्ट किया और सारे चेयरमैन साहब, हमारे महावीर जी अध्यक्ष जी, सभी साथीगण हॉस्पिटल पहुंचे हैं। तो कुछ ज़्यादा चोटें नहीं आई, कुछ लोगों के फ्रैक्चर है, लगभग 18-20 लोग इसमें घायल हुए हैं और घायलों का तुरंत ही उपचार कर दिया गया, चालू है। दुखद मामला है ये। कल भी एक एक्सीडेंट हुआ, एक महिला की जान चली गई और आज भी एक हरदेसर के पास बस बोलेरो को बचाने के चक्कर में हरदेसर के पास एक बस पलट गई और उसमें काफ़ी हताहत भी हुए। लेकिन जो ही हमें सूचना मिली तो तुरंत प्रभाव से हमने हॉस्पिटल से एम्बुलेंस से भिजवाई और वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की और इधर उधर की गाड़ियाँ लेके और पेशेंट हम यहाँ लेके पहुँचे हैं।
मैं रणवीर जी शर्मा अध्यक्ष जी महावीर जी मारी मेरे पास जितने भी सूचना मिली तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे और रोगियों के पहुँचने से पहले सभी डॉक्टरों को हमने अलर्ट भी किया और जिसका नतीजा भी आज हमें देखने को मिला कि छुट्टी के दिन के डॉक्टर्स और स्टाफ यहाँ उपस्थित थे और अच्छी इनका इलाज हुआ और करीब 24 और 25 पेशेंट यहाँ पहुँचे। इनमें से 5 पेशेंटों को यहाँ से रेफर किया जा रहा है जहाँ तक मेरी जानकारी है। उनमें एक बच्चा 3 महिलाएं और एक आदमी, बाकी सब प्राथमिक उपचार कर दिया गया, उनको भर्ती कर दिया गया। ऐसी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। रतनगढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रधान प्रतिनिधि इंदिराज खीचड़ के सानिध्य में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के चित्र के समक्ष पुष्प भेंट कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि इंदिराज खीचड़ ने कहा कि देश की एकता एवं अखंडता में श्रीमती गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूरी दुनिया में श्रीमती गांधी आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी। उनके कार्यकाल में भारत को विश्व पटल पर नई पहचान मिली। इंदिरा गांधी ने देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए तथा महिला सशक्तिकरण की मिसाल थी गांधी। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, जिला महामंत्री राम नारायण व्यास, बनवारी लाल महर्षि, पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, राजेश गहलोत, अनिल जीतू, राजेंद्र सिंह, इकबाल, नौरतमल कोचर सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नानक जयंती प्रकाश पूर्व है। इस प्रकाशोत्सव की भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अभी मेरे ये देखिए इनके यहाँ गो इनटू द लाइट लिखा हुआ है, तो यही आज प्रकाश पर्व है, प्रकाश की ओर जाने का। तो इसलिए अब इंदिरा जी की बात प्रधान जी बता रहे थे, जितनी करें उतनी कम है इंदिरा जी की बात। इंदिरा जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू के घर में इकलौती संतान थी। हालांकि उनसे पहले एक छोटे भाई हुए थे जो समय से पहले ही चले गए थे, कम अल्पायु में ही, तो वो इकलौती संतान थी। चूरू के भरतिया अस्पताल के सामने गुरुद्वारा में गुरु नानक जयंती पर श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर अरदास लगाई। मुख्य ग्रंथी बाबा मुख्तार सिंह ने कहा कि हमें बाबा गुरु नानक के बताए मार्गों पर चलना होगा। बाबा गुरु नानक ने सर्व समाज के लिए नेक कार्य किए थे। गुरु नानक जी ने देश भर में मानवता की भलाई के लिए भ्रमण किया था। इस अवसर पर परमिंदर सिंह, गुरमीत सिंह, परमजीत सिंह, सोहनलाल चौधरी, सुंदरलाल केंद्रा सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा के आगे शीश झुकाया। माया ममता तजी सब ते पयो उदास, कौ नानक सुन रे मना ते कट ब्रह्म निवास। जे प्राणी हो मैं तो मुक्त नर, हे मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै, सफल होई भजो। करन सुनो हर नाम, को नानक सुन रे मना। पर न जम कै ताम, जो प्राणी ममता तजै। लोभ मोह अहंकार, को नानक आपन तरै। और न लेछि उधार, जो सुपनाए अर्पित नाम। ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं। निस दिन माया कारणे, प्राणी डोलत नीत। कोटन में नानक नारायण, जैसी जलते बुदबुदा। उपजै बिन से हीत, जग रचना तैसे थी। सरदार शहर के राजकीय टांटिया बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन के सभाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, उप सभाध्यक्ष गंगाराम सुथार, छगनलाल शर्मा, दुनीचंद जोशी, जिला संगठन मंत्री जगदीश जोशी, पर्यवेक्षक मनोज सारस्वत, चुनाव अधिकारी अशोक गौड़ ने मां सरस्वती के आवक्ष के समीप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दुनीचंद जोशी ने वार्षिक प्रतिवेदन का वाचन किया। अनूप सिंह राठौड़ को तहसील अध्यक्ष, विकास पारी को तहसील मंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद मीणा, महिला उपाध्यक्ष ललिता जेदिया, पुरुष उपाध्यक्ष मनोज कुमार स्वामी, महिला मंत्री खुशबू शर्मा, कोषाध्यक्ष रामलाल अग्रवाल, प्राध्यापक बाबूलाल पड़िहार, वरिष्ठ अध्यापक गोपाल राम जांगिड़, शारीरिक शिक्षक मुनिनाथ सिद्ध,
निजी शिक्षण संस्थान अध्यक्ष नारायण लाटा, पंचायत समिति शिक्षक सत्यवान सिंह, ग्रामीण अध्यक्ष गोपीचंद मून को बनाया गया। इस दौरान आशाराम मेघवाल, शंकरलाल शर्मा, रामेश्वर जोशी, शंकरलाल ओझा, मनोज कुमार जोशी, प्रमोद कुमार शर्मा आदि ने विचार रखे। जगदीश जोशी ने सबका आभार व्यक्त किया। संघ के लिए किस तरह से कार्य करोगे? शिक्षक संघ राष्ट्रीय के उपशाखा सरदार सर के अध्यक्ष के रूप में आज मुझे चुना है। मैं ये वादा करता हूँ कि अपने संगठन को साथ में लेकर शिक्षकों के हित के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे और जहाँ भी संघर्ष की जरूरत पड़ी वहाँ आगे बढ़कर संघर्ष करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाएंगे। सरदार सर जो ब्लॉक है उसमें यहाँ जितने भी अध्यापक हैं उनसे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर जो भी गतिविधियाँ जिला स्तर और प्रदेश स्तर से आएगी उसके आगे क्रियान्वित करेंगे। शिक्षक संघ जो राष्ट्रीय है वो राष्ट्रीय मुद्दों को और सभी शिक्षकों को साथ लेकर शिक्षक हित के जितने भी मुद्दे हैं उनको व्यवस्थित रूप से उठाने का पूर्ण प्रयास करेगा। जो नवीन कार्यकारिणी बनी है वो शिक्षक हितों के लिए काम करेगी और ये राष्ट्रीय शिक्षक संगठन है वो शिक्षक हितों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा है, आगे भी संघर्ष करता रहेगा। नवीन कार्यकारिणी का पूर्ण सहयोग कर सभी साथी इन्हें आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की नवीन कार्यकारिणी बनी है और ये हमारा संगठन है पूर्णतया राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित है। शिक्षक हितों के लिए हम सदैव प्रयत्न रहेंगे। नवीन कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।